श्री गणेशाय नमः। रुद्र संहिता। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष का दान अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। आइए हम इसमें जानते हैं कि हमने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं क्योंकि वो सृष्टि का उन्होंने लिखा है उसके बारे में, विष्णु जी बड़े हैं, श्री राम बड़े हैं या शिव जी बड़े हैं। तो आइए जानते हैं कि शिव पुराण में क्या लिखा है कि कौन बड़ा है। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप समस्त लोगों में माननीय और पूजनीय बनेंगे। ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए इस लोक में जब भी किसी पर संकट आएगा, दुख आएगा, तब आप उनके संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। आपके दुस्सहस कार्यों में मैं आपकी सहायता करूंगा। आपके जो दुर्जय और अत्यंत उत्तेजित शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करेंगे और पूरे संसार में उत्तम कीर्ति पताका लहराएंगे और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहेंगे। आप जो रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं, मतलब कि रुद्र आपके पूजनीय हैं और आप रुद्र के पूजनीय रहेंगे। आप में और रुद्र में कोई भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य भगवान शिव का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में जाना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। आप इस तीनों लोकों में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले होंगे और भक्ति और पूजा, प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा कि संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना। जो आपकी शरण में आ जाए वह निश्चय ही मेरी शरण में आ जाएगा। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले उन विश्वनाथ जी को प्रणाम किया और मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। स्वामिन, आप जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर उनकी बात का अनुमोदन करते हैं और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की बात करते हैं। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखते हैं और वहीं पर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष दोनों को देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप जाकर कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति तो मुझ में नहीं है। शिवाय नमः।